हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मुस्लिम लॉ के MCQ। ठीक है, तो आज हम अपनी इस वीडियो में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो MCQ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि मुस्लिम विधि में कितने प्रकार की असमर्थता की बात की गई है। जैसे कहाँ पर बात है भाई, हिंदू लॉ में असमर्थता बात करती है कि कहाँ पर शादी नहीं हो सकती, तो कि सपीड नातेदारी में नहीं होगी और प्रतिषिद्ध नातेदारी में नहीं होगी, है ना। तो मुस्लिम विधि में भी कुछ है ऐसी ही बाउंडेशन। तो वो बाउंडेशन कितनी है, वो कितने प्रकार की है बात कर रहा है, क्वेश्चन यही है। तो वो है भाई 4 प्रकार की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देती हूँ कि सापेक्ष, निरपेक्ष, निदेशात्मक और निषेधात्मक, ये 4 प्रकार की क्या है, बाध्यताएं हैं या अनहताएं हैं, ठीक है, जिनमें विवाह नहीं किया जा सकता मुस्लिम विधि में। फिर बात करता है कि विवाह में पूर्ण असमर्थता का उद्भव कैसे होता है। अपने आप से हो जाता है ना, विवाह से होता है, धात्रे से होता है, उपरोक्त सभी। तो ये स्वतः का मतलब है रक्त संबंध से होता है। कितनी कि कहाँ पर शादी नहीं कर सकते हैं भाई, तुम ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकते हो, शादी वाले रिलेशन में शादी नहीं कर सकते हो, और जहां जिस माँ का आपने दूध पिया है धात्रे संबंध में आप शादी नहीं कर सकते। तो ये क्या है, पूर्ण असमर्थता है कि यहाँ पर शादी बिल्कुल नहीं की जा सकती, और अगर ऐसी शादी कर ली जाती है तो वो क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। फिर है पूर्ण असमर्थता की स्थिति में संपन्न विवाह क्या होता है, मैंने आपको भी बताया कि भाई वॉइड होगा, है ना। फिर इसके बाद कहता है कि विवाह के सापेक्ष असमर्थता मानी जाती है। कौन से, वो किसकी बात कर रहा है, पूर्ण असमर्थता की बात कर रहा है, अवैध सापेक्ष असमर्थता की बात कर रहा है। तो कौन कौन सी होंगी सापेक्ष, अवैध संयोग के कारण हो गया हो कोई शादी तो, या बहुविवाह मीन्स 5वीं पत्नी से शादी कर ली हो। देखो, वो जो शादियां हैं जो पूर्ण असमर्थता में होती हैं वो क्या होती है, डायरेक्ट वॉइड होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर सापेक्ष असमर्थता में शादी कर ली जाती है तो वो क्या मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है, वो अनियमित मानी जाती है ना, जिसे हम वॉइडेबल भी कहते हैं, अनियमित मानी जाती है। उसे क्या करेंगे, अगर भाई 5 पत्नियां हैं, 4 पत्नी ऑलरेडी थी, 5वीं पत्नी से शादी कर ली तो अनियमित शादी हो गई, है ना। लेकिन अगर एक पत्नी उनमें से मर गई तो क्या होगा, वो शादी तो वैलिड हो जाएगी, क्योंकि अब तो बची कितनी पत्नियां, 4 पत्नियां बची, है ना। तो ये वही कह रहा है कि विवाह के सापेक्ष असमर्थता मानी जाती है, कौन कौन सी, कि अवैध संयोग के कारण शादी हो गई हो, बहुविवाह अर्थात 5वीं स्त्री से विवाह कर लिया हो, या उचित साक्ष्य की अनुपस्थिति में विवाह कर लिया हो, उपरोक्त सभी, है ना। आंसर है डी। फिर कहता है धात्रीय संबंध के में किसके बीच विवाह मान्य होता है, तो बहन की धात्री माता, धात्री बहन की माता, धात्री पुत्र की बहन, उपरोक्त सभी। आंसर है डी। कहता है सिया विधि के अंतर्गत धात्रीय संबंधों के साथ विवाह क्या माना जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि पूर्णतः निषिद्ध माना जाता है, डायरेक्ट क्या माना जाएगा भाई, वॉइड होगा, है ना। वॉइड होगा, ये नहीं है कि वॉइडेबल होगा, नियमित हो गया तो दोबारा से ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ कंडीशन ठीक हुई तो फिर उसके बाद में भाई वो वैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पूर्णतः निषिद्ध माना गया है। कहता है कि 4 माह से कम अवधि के दौरान यौनिक सहवास से दूर रहने पर राजीकर्ता के शपथ व्रत को क्या कहा जाता है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, तलाक वाली वीडियो देखी है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर पति क्या कहता है, पति कहता है कि मैं क्या करना हूं, मैं तुम्हारे साथ 4 महीने तक तुम्हारे साथ ही नहीं रहूंगा, है ना, मैं तुम्हें त्याग दे रहा हूं, तो वो तलाक कैसा माना जाएगा, कैसा माना जाता है, वो माना जाता है कि वो उसके साथ जिहार कर रहा है, सॉरी इला कर रहा है, उसका त्याग कर रहा है ना। क्या माना जाता है कि वो इला के द्वारा तलाक माना जाता है। ओके, अब कौन कौन से हैं, इला है, जिहार है, तलाक बिद्दत, तो क्या हो गया है, 3 तलाक तो खत्म कर दिया गया, ऐसे संवैधानिक घोषित कर दिया गया, है ना। फिर है तलाक एहसन और तलाक हसन, तलाक, फिर है तलाक उल बिद्दत जो कि अब है ही नहीं है, जिहार है, इला है मुबारत है, बहुत सारे प्रकार के तलाक दिए हुए हैं मुस्लिम विधि में। तो अगर क्या कर रहा है कि भाई कह रहा है कि 4 महीने तक मैं तुम्हारे साथ ही नहीं रहूंगा, मैं फिजिकली नहीं हूंगा, या मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता, तो वो क्या माना जाएगा कि इला के द्वारा तलाक, ठीक है। ओके, फिर है सुन्नी विधि में साक्ष्य की अनुपस्थिति में किया गया विवाह क्या माना जाता है। तो सुन्नी विधि में क्या होता है, सुन्नी विधि में विवाह के टाइम पर क्या होता है कि विवाह के टाइम पर भाई साक्षी होने चाहिए, लेकिन सिया विधि में जरूरी नहीं है, विवाह के टाइम पे वहां पर तलाक में जरूरत है ना। तो अगर
सुन्नी विधि में साक्षी की अनुपस्थिति में विवाह हो जाता है तो ऐसा विवाह क्या माना जाता है, वो अनियमित माना जाता है। इसके बाद है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुसलमान पुरुष और ईसाई स्त्री के बीच क्या होगा, विवाह, ऐसा विवाह विधि मान्य होगा। फिर है शिया विधि में गैर मुस्लिम से किया गया विवाह क्या माना जाता है भाई, वो शून्य माना जाएगा। बस अगर सुन्नियों ने कर लिया तो वो विवाह वैलिड माना जा सकता है, लेकिन अगर शिया ने कर लिया तो वो विवाह शून्य माना जाता है। क्योंकि आपको भी पता होगा शिया क्या होते हैं, बिल्कुल कट्टर वाले मुसलमान होते हैं, है ना। फिर इसके बाद में है मुस्लिम महिला को इद्दत की अवधि का निर्वाह करना पड़ता है। तो कब तक करना पड़ता है, विवाह के दौरान, बच्चे के जन्म के पश्चात, विवाह विघटन के उपरांत, इनमें से कोई नहीं। तो इद्दत का कब होगी, कब इद्दत करेगी, तो इद्दत की अवधि का पालन तब करना होगा या तो उसके पति की मृत्यु हो जाए भाई, है ना। विवाह का विघटन, और विवाह का विघटन तो दो तरह से ही होता है, चाहे तो मृत्यु के द्वारा होगा, चाहे फिर तलाक के द्वारा होगा। तो विवाह के विघटन के पश्चात क्या करना होता है, इद्दत की अवधि का पालन करना होता है। फिर कहता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी विधवा को कितने दिनों की इद्दत की अवधि व्यतीत करनी पड़ती है। तो आंसर है भाई 4 महीने 10 दिन की अवधि है जो जिसका इद्दत का पालन से करना होगा मुस्लिम महिला को। ओके। फिर इद्दत वह अवधि है जबकि मुस्लिम महिला विवाह के विघटन पर विवाह से प्रतिषेध की जाती है। किसके द्वारा, मृत्यु के द्वारा। बिल्कुल सही बात, अगर मृत्यु हो गई तब भी इद्दत का पालन करना है। फिर इसके बाद में है तलाक के द्वारा। फिर आंसर है ए और बी दोनों के द्वारा। तो आंसर हमारा भी ए और बी दोनों होगा, आंसर है डी। फिर है विवाह विच्छेद की दशा में इद्दत की अवधि कितनी होती है। तलाक जब हो रहा है तो कितनी होगी, तो वहां पर होगी 3 चंद्रमास। और अगर कहाँ मृत्यु हुई है तो कितनी होगी भाई, 4 महीने 10 दिन, दोनों याद रखने हमें। ओके। लेकिन अगर गर्भवती है तो कब कितनी होगी भाई, जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक के लिए। फिर इसके बाद में है कि इद्दत की अवधि के दौरान पत्नी पति से भरण पोषण प्राप्त करने की क्या होती है, वो हकदार होती है। ओके। जब तक वो इद्दत की अवधि का पालन करेगी तो वो क्या करेगी, पति से अपना भरण पोषण ले लेगी। इसके बाद में है पूर्व पति से गर्भवती स्त्री से विवाह करना क्या होता है, अवैध होता है। कि अगर पहले से ही एक महिला का कोई पति जीवित है और वो उससे विवाह कर लेता है तो ऐसा विवाह क्या माना जाता है, ऐसा विवाह अवैध माना जाता है। फिर है निषेधात्मक असमर्थता मानी जाती है। कि वही जो निषेधात्मक है, जो निषेध कर रही है, रोक रही है, तो कौन सा, कि भाई तुम किसी दूसरे की पत्नी से शादी नहीं करोगे, है ना। फिर कह रहा है कि विवाहित स्त्री द्वारा दूसरे पुरुष से किया गया विवाह। कि अगर कोई मुस्लिमों में क्या है, सिर्फ पुरुष को ही प्राप्त है ये अधिकार कि वो 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन महिला को तो भाई ऐसा अधिकार कोई है नहीं, महिला तो एक ही शादी कर सकती है ना। तो निषेध कर देता है कि दूसरी पत्नी से शादी मत करो। विवाहित स्त्री द्वारा दूसरे पुरुष से अगर विवाह कर लिया जाता है तो उसका भी निषेध कर रहा है। फिर इस बात का भी निषेध कर रहा है कि मुस्लिम द्वारा गैर मुस्लिम से विवाह ना किया जाए। निषेध कर रहा है भाई, रोक रहा है इन्हें, है ना। फिर कह रहा है उपरोक्त सभी, तो हमारा आंसर है डी। फिर कहता है निदेशात्मक असमर्थता का उद्भव होता है। कि कुछ क्या दे रहा है, निर्देश दे रहा है असमर्थता के, कि इनमें निर्देश दे रहा है कि भाई यहाँ पर तुम विवाह मत करो, ठीक है। तो निर्देश कि गर्भवती स्त्री से विवाह द्वारा, कि अगर कोई स्त्री क्या है, गर्भवती है, तो निर्देश दे रहा है कि भाई विवाह मत करो उससे। कह रहा है तीर्थ यात्रा में विवाह के लिए निर्देश दे रहा है कि तीर्थ यात्रा में विवाह मत करो। फिर कह रहा है समानता के विरुद्ध किया गया विवाह, कि एक बहुत ज्यादा अमीर है और पत्नी बहुत ज्यादा गरीब है, तो वो कहता है कि बराबर में विवाह करो, है ना। तो निर्देश दे रहा है, ठीक है, डायरेक्शन दे रहा है यहाँ पे। तो ये है निदेशात्मक असमर्थता। तो ये हमारी तीनों ही है, सॉरी, उपयुक्त सभी। फिर तलाक एहसन होता है कौन सा बताया मैंने आपको, तलाक एहसन और तलाक हसन। तो जिस अवधि के दौरान तुहर हो उसके दौरान क्या हो सकता है, प्रतिशरण्य, अगले तुहर तक प्रतिशरण्य, इद्दत की अवधि के दौरान प्रतिशरण्य या अप्रतिशरण्य होता है। तो जो तलाक एहसन होता है वो इद्दत की अवधि के दौरान क्या हो सकता है, रिवोक किया जा सकता है, ठीक है, खत्म किया जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के आलोक में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कि भाई अब ये बात कर रहा है तलाक के बारे में, जो 1939 में जो एक्ट दिया हुआ है मुस्लिमों का, मुस्लिम विवाह विच्छेद से रिलेटेड। कह रहा है जब पति का अता पता नहीं हो तो उसके वारिसों को नोटिस भेजने की बात करता है। अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के प्रभाव क्या होंगे, मेहर का अधिकार प्रभावित नहीं होगा, तलाक के आधार के रूप में पति की नपुंसकता, ठीक है जी। तो आंसर है हमारा बी। तो मैच कर लेते हैं एक बारी कि क्या है भाई,
सबसे पहला कि जब पति का अता पता नहीं हो तो उसके वारिसों को नोटिस भेजेंगे। कहाँ पर भेजेंगे? सेक्शन 3 में भेजेंगे हम नोटिस, है ना। उसके बाद में है कि अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के प्रभाव क्या होंगे, तो क्या होंगे, कहाँ पर बताए गए हैं? धारा 4 में बताए गए हैं। ठीक है, मेहर का अधिकार प्रभावित नहीं होगा, इसकी बात कहाँ की गई है? इसकी बात की गई है धारा 5 में बात की गई है इसकी कि मेहर का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। और तलाक के आधार के रूप में पति की नपुंसकता बात की गई है 2(5) में। ठीक है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जब पति का अता पता ना हो तो उसके वारिसों को कहाँ पर नोटिस भेजेंगे? 3 में भेजेंगे। अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के प्रभाव कहाँ बताए गए हैं भाई? कहाँ बताए गए हैं? 4 में बताए गए हैं। फिर इसके बाद में कह रहा है कि मेहर का अधिकार प्रभावित नहीं होगा, धारा 5 में। तलाक के आधार के रूप में पति की नपुंसकता, धारा 2(5) में। फिर कह रहा है विवाह की अस्वीकृति ख्यार उल बुलूग का विकल्प किसे प्राप्त होता है? सामान्यतः बात ये होती है कि लड़की को प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि आवश्यक लड़के और लड़की दोनों को प्राप्त होता है ना। कि उनकी शादी किसने कर दी? गार्जियन ने कर दी। 15 वर्ष की उम्र पे जब उसे ख्यार उल बुलूग की उम्र बोलते हैं, आवश्यकता की उम्र बोलते हैं, तो वहां पर उन्हें राइट मिल जाता है, या तो उसे मान्य करा ले या उसे रद्द करा दे शादी को। ओके, फिर आवश्यकता का विकल्प प्राप्त होने के लिए विवाह का कब होना आवश्यक है? तो भाई बिल्कुल 15 साल से पहले शादी होनी चाहिए गार्जियन के द्वारा। अवज्ञाकारिणी पत्नी के विरुद्ध पति को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो विवाह विच्छेद का है, बिल्कुल सही बात है। निर्वाह वृत्ति देने से इनकार भी करेगा उसे। दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना के लिए वाद भी ला सकता है। क्या कर सकता है? उपयुक्त सभी प्राप्त हैं भाई अधिकार। ठीक है, आंसर होगा हमारा डी। ओके, चलिए कंप्लीट होते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।